हेलो गाइस, आई एम बी के मिश्रा, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम भागलपुर। पिछला वीडियो हमने दिया है डाइजेशन इन ह्यूमन वाला, तो उसमें हम स्टोमक तक डाइजेशन करवाए थे। उसको हम आज आगे बढ़ाते हैं। डाइजेशन इन डुओडेनम। तो स्टोमक में जो भोजन है उसको हम कहे थे काइम। यह काइम पैलोरिक रीजन में पैलोरिक वाल्व के द्वारा डुओडेनम में आ जाता है, और जिस समय यह डुओडेनम में आना शुरू करता है, यहाँ पर कुछ हार्मोन्स का सेक्रीशन होता है। हार्मोन्स, इसमें पहला है इंटेरो गेस्टेस्टोरॉन। तो इसका क्या काम है? यह जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक्टिविटी हो रहा था उसके एक्टिविटी को बंद कर देता है। स्टॉप्स एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस। दूसरा यहां पर सेक्रीशन होता है हिपैटोक्राइनिन। हिपैटोक्राइनिन का काम है, इट स्टिमुलेट्स secretion of bile by liver cell। और तीसरा है कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन का काम है, इट डज contraction in the wall of gallbladder। यह पित्त की थैली में सिकुड़न उत्पन्न करता है, ताकि उसमें जो पित्त स्टोर है, बाइल स्टोर है, वह उससे निकलकर हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट के रास्ते डुओडेनम में आकर प्रवेश कर जाए। चौथा है सेक्रेटिन। यह स्टिमुलेट करता है पैंक्रियाज टू सेक्रेट पैंक्रियाटिक जूस। तो इसमें जो वाटर कंपोनेंट है, इस वाटर फैक्टर प्लस कार्बोनेट, इसके सेक्रीशन को यह स्टिमुलेट करता है। और पांचवा होता है पैंक्रियोजाइमिन। पैंक्रियोजाइमिन यह भी स्टिमुलेट करता है पैंक्रियाज को टू सेक्रेट पैंक्रियाटिक जूस। लेकिन यह जिस पैंक्रियाटिक जूस को सेक्रीशन के लिए स्टिमुलेट करता है वह एंजाइमेटिक फैक्टर को। तो ये यहां पर हम देख रहे हैं कि लीवर सेल बाइल का सेक्रीशन कर रहा है, जो आकर स्टोर हो रहा है गॉल ब्लैडर के अंदर, और गॉल ब्लैडर जब कांटेक्ट करेगा इन इन्फ्लुएंस ऑफ कोलेसिस्टोकाइनिन, तो बाइल का सेक्रीशन होना शुरू हो जाएगा। तो अभी तक मीडियम क्या था? अभी तक जो मीडियम था फूड कंटेंट का, वह एसिडिक था, चूंकि HCl का सेक्रीशन हुआ था स्टोमक के अंदर, लेकिन बाइल में कार्बोनेट फैक्टर है
तो यहाँ पर यह एल्कलाइन सेक्रीशन कर रहा है, अल्कली आ रहा है। तो यह अल्कली जब एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा तो यह मीडियम को न्यूट्रल बना देता है, और थोड़ा सा और अगर अल्कली का सेक्रीशन हो जाए तो यहाँ पर मीडियम अल्कलाइन हो जाता है। चूंकि डिओडेनम के अंदर डाइजेशन हमेशा अल्कलाइन मीडियम में ही पॉसिबल है। इसका यहाँ पर जो एंजाइम का सेक्रीशन होता है वह एंजाइम अल्कलाइन मीडियम में ही एक्टिवेट होता है, इसलिए यहाँ का पीएच होता है 8, स्लाइटली अल्कलाइन। स्टोमक के अंदर पीएच था 4 और यहां पर इसका पीएच हो जाता है 8। अब पैंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिनोजेन का सेक्रीशन होता है, ट्रिप्सिनोजेन, जिसके ऊपर इंटेरोकाइनेज एक्ट करता है, इंटेरोकाइनेज, और यह ट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिन में बदल जाता है। साथ ही साथ काइमो ट्रिप्सिनोजेन का सेक्रीशन होता है, जिसके ऊपर ट्रिप्सिन एक्ट करता है और इसे काइमोट्रिप्सिन में बदल देता है, काइमोट्रिप्सिन। अब यह ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है, और यह प्रोटीन को प्रोटियोज में बदल देता है। अब इस प्रोटियोज के ऊपर फिर से ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एक्ट करता है और इसे पेप्टोन में बदल देता है। पेप्टोन के ऊपर ट्रिप्सिन एक्ट करता है और इसे पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, और पॉलीपेप्टाइड के ऊपर तो यहां पर हमको प्रोटीन डाइजेस्ट होकर पॉलीपेप्टाइड दे रहा है। डिओडेनम के अंदर इतना ही डाइजेशन होता है प्रोटीन का, इसके बाद कोई डाइजेशन नहीं होता है प्रोटीन का। लेकिन माल्टोज का निर्माण हुआ है, यानी कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और ग्लाइकोजन माल्टोज में परिवर्तित हुआ है। इस माल्टोज के ऊपर कार्बोहाइड्रेट, इसके ऊपर एमाइलेज एक्ट करता है और माल्टोज प्लस सुक्रोज प्लस अब एल्कलाइन मीडियम में पूरा का पूरा फैट का इमल्सिफिकेशन हो जाता है। चूंकि स्टमक के अंदर हमने कहा था एसिडिक मीडियम में फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं हो पाता है, और यहाँ पर पूरा का पूरा फैट का इमल्सिफिकेशन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर फैट का डाइजेशन हो जाता है। और यह फैट के ऊपर लाइपेज एक्ट करता है और इसे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में बदल देता है। इतना डाइजेशन डिओडेनम में हो रहा है। अभी तक ना तो प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हुआ है, ना कार्बोहाइड्रेट का हुआ है, फैट का डाइजेशन यहां पर कंप्लीट हो गया है। अब डिओडेनम के वाल के द्वारा लगातार पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिसके कारण भोजन और महीन पिस जाता है।
अब इस भोजन को हम चाइल कहते हैं और यह चाइल इलियम में इंटर कर जाता है। तब इलियम में क्या होता है? डाइजेशन इन इलियम। अब इस इलियम के अंदर माल्टोज के ऊपर माल्टेज एक्ट करता है और इसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदल देता है। सुक्रोज के ऊपर इन्वर्टेज एक्ट करता है और इसे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बदल देता है। लैक्टोज के ऊपर लैक्टेज एक्ट करता है और इसे ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बदल देता है। पॉलीपेप्टाइड के ऊपर पॉलीपेप्टिडेज एक्ट करता है और यह इसे ट्राइपेप्टाइड प्लस डाइपेप्टाइड में बदल देता है। ट्राइपेप्टाइड के ऊपर ट्राइपेप्टिडेज एक्ट करता है और इसे डाइपेप्टाइड प्लस एमिनो एसिड में बदल देता है। डाइपेप्टाइड के ऊपर डाइपेप्टिडेज एक्ट करता है और इसे एमिनो एसिड में बदल देता है। अब अभी तक हमने सेल में जो कंपोनेंट था उसको डाइजेस्ट कर लिया। अब सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। तो न्यूक्लिक एसिड के ऊपर न्यूक्लियेज एक्ट करता है और इसे नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर में बदल देता है। अब जितना भी बचा हुआ फैट है उसके ऊपर लाइपेज एक्ट करता है और इसे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में बदल देता है। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और एसिमिलेशन कैसे होता है और इजेक्शन कैसे होता है। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे।